बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा द सोनेट। तो इस लेक्चर के अंदर हम सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम सोनेट की डेफिनेशन करेंगे, उसकी टाइप्स को देखेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि सोनेट क्या है। व्हाट इज सोनेट? सोनेट पोइट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोनेट एक ऐसी पोइम है जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं? इसके अंदर 14 लाइंस होती हैं, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। सोनेट एक इटालियन वर्ड है जो ओल्ड फ्रेंच और लैटिन से निकला हुआ है। ठीक है, सोनेट का रूट वर्ड जो है ना वो है सोनेटो, जो इटालियन में है, और ये लैटिन वर्ड सोनस से निकला है, जिसका मतलब है साउंड या फिर सॉन्ग। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको एक इटालियन पोइट के बारे में। एक इटालियन पोइट थे जिनका नाम था जियाकोमो डे लैटिनी, ये उनका नाम था। उन्होंने सोनेट को शक्ल फर्स्ट टाइम 13वीं सेंचुरी के अंदर उसकी शक्ल को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर उसके बाद एक इटालियन पोइट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्चा, उन्होंने सोनेट को मज़ीद पॉपुलर किया। इंग्लिश के अंदर सोनेट को शक्ल दी गई 16वीं सेंचुरी के अंदर। 16वीं सेंचुरी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इंग्लिश में। और विलियम शेक्सपियर ने सोनेट को अपनी पोइट्री के अंदर भी यूज़ किया और उसको मज़ीद पॉपुलर किया। अब सोनेट की जो शक्ल है ना, अलबत्ता हर ज़बान के अंदर मौजूद है और हर तरह की पोइट्री के अंदर यूज़ की जाती है। सोनेट की 14 लाइंस एक ऑक्टेव और सेट पर मुश्तमिल होती हैं, और इसमें एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम भी होती है। बेसिकली पोइम की हर लाइन के अंदर 10 वर्ड्स होते हैं, यानी 10 हरूफ होते हैं, और हर एक दूसरे के ऊपर जोर देती है, दूसरे वर्ड के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, ये विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट की फर्स्ट लाइन है जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। ये एक तरह से सोनेट की एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताई है। ये एक कंप्लीट सोनेट है जो 14 लाइन्स के। ठीक है, ये शेक्सपियरियन सोनेट की शक्ल है, और इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी की राइमिंग स्कीम पर बेस्ड है ये। ठीक है, इस सोनेट के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो एक ऑक्टेव और एक सेट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, आपको अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूँ आपको कि ऑक्टेव और सेट क्या होता है। अब देखिए, सेट और ऑक्टेव जो है ना, ये दोनों सोनेट के पार्ट्स हैं। ठीक है, और जो ऑक्टेव सोनेट का फर्स्ट पार्ट है। ऑक्टेव जो है ना, ये सोनेट का फर्स्ट पार्ट है, और इसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं? इसके अंदर 8 लाइंस होती हैं। ठीक है, टोटल इसकी 14 लाइंस होती है ना। तो जो ऑक्टेव उसका पार्ट है ना, उस पार्ट के अंदर ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है सोनेट। तो एक है ऑक्टेव और दूसरा क्या है, वो है सेस्टेड। तो अब देखिए, जो ऑक्टेव है ये सोनेट का फर्स्ट पार्ट है, और इसके अंदर कितनी लाइंस होती है? इसके अंदर 8 लाइंस होती है। और ये सोनेट का क्या होता है? इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जिसमें पोइट अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, उसके अंदर वो अपने टॉपिक के बारे में बता रहा होता है। अब जो सेट है ना, ये सोनेट का सेकंड पार्ट है जो कि 6 लाइंस पर बेस्ड होता है। ये जो है इसके अंदर 6 लाइंस होती हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट था ऑक्टेव, उसके अंदर 8 लाइंस होती हैं, और जो सेट है ना, उसके अंदर 6 लाइंस होती हैं। ये सोनेट का कंक्लूजन होता है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इसके अंदर उसका इंतजाम हो रहा होता है, इख्तिताम हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें पोइट अपने टॉपिक पर अपनी जो राय है, अपने ओपिनियंस है, या उसका रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है ना, ये डिवीजन सोनेट की शक्ल को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये क्या करता है? इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, और पोइट को अपने थॉट्स को ना एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। सोनेट इंग्लिश पोइट्री की मोस्ट फेमस फॉर्म है, और जो पोइटिक फॉर्म है ना, ये पोइम की एक किस्म है। ये क्या है? ये एक पोइम की एक किस्म है, और हर फॉर्म के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और ये पर्टिकुलर थीम से वाबस्ता होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर थीम से, यानी कि उसके जो मौज़ूआत है ना, ये उसके साथ वाबस्ता होते हैं। सदियों से पोइट्स ने रोमांटिक लव के कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए सोनेट के फ्रेम को यूज़ किया है। और ये जो 13वीं सेंचुरी के अंदर ये फॉर्म जो है ना, ये इटली के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब इसने क्या किया है? इसने अपने जो उसूल है ना, अपने जो कायदे हैं ना, उनको उसी तरह से बरकरार रखा है, उसको बदलने नहीं दिया। जैसे कि लाइंस की जो तादाद है
उसको नहीं बदलने दिया। और पर्टिकुलर पोइट्री और मीटर का होना, ये सदियों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता कुछ हद तक तो चेंज हो गया, लेकिन ये है कि ये मुकम्मल तौर पे ये बदल नहीं सका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोनेट की टाइप्स को। तो फर्स्ट जो टाइप है इसकी पेट्रार्कन सोनेट। तो इस सोनेट का जो नाम है ना, ये फ्रांसिस्को पेट्रार्च इटालियन पोइट के नाम से रखा गया था। ये किसके नाम से है? ये फ्रांसिस्को पेट्रार्च इटालियन पोइट था, उसके नाम पर ये रखा गया था। जो 14th सेंचुरी के अंदर ये इटली के एक पोइट थे, बट इस किस्म की जो क्रिएशन है ना, ये जियाकोमो डे लैटिनी ने की थी। अब जो पेट्रार्कन है ना, इसके अंदर 14 लाइन्स है जो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की गई हैं, ऑक्टेव और सेट के अंदर। ये A-B-B-A है, और ऑक्टेव्स को राइमिंग स्कीम को फॉलो करता है। ठीक है, और सेट या तो CDC स्कीम या फिर CDE स्कीम को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं स्पेंसरियन सोनेट को। स्पेंसरियन सोनेट क्या चीज़ है? स्पेंसरियन सोनेट एक तरह की ऐसी पोइम है जो एडमंड स्पेंसर ने 16th सेंचुरी के अंदर इसको पॉपुलराइज किया था। तो स्पेंसरियन सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं, एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है, A-B B-C C-D आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट होता है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पेंसरियन सोनेट है ना, इसके अंदर लव और ब्यूटी की बात की जाती है, नेचर और ज़िंदगी की है, मॉरल और फिलोसफिकल थीम्स हैं इसके अंदर। अब हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जो इसके फर्स्ट क्वार्टरन है ना, इसके अंदर लव और ब्यूटी दिखाई गया। जो सेकंड होता है क्वार्टरन, उसके अंदर नेचर या फिर ज़िंदगी की बात की जाती है। जो थर्ड क्वार्टरन है उसके अंदर मॉरल या फिलोसफिकल थीम्स को डिस्कस किया जाता है, और कपलेट जो है कंक्लूजन और फाइनल थाट है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर एडमंड स्पेंसर की एक सोनेट है हैप्पी, ये होम बॉन्टी ऑफ द स्काइज। ये क्लासिकल और ख़ूबसूरत पोइम है जो स्पेंसर की पोइट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट को देखते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट एक तरह की ऐसी पोइम है जो 14 लाइन्स की होती है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है और मीटर होता है। ये 14 लाइन्स को होता है, एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम के साथ होता है, A-B C-D E-F G और इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसका फर्स्ट जो पार्ट है ना, फर्स्ट क्वार्टरन है ना, उसके अंदर क्या चीज़ है? मोहब्बत और ब्यूटी की बात की जाती है। सेकंड के अंदर प्रॉब्लम या चैलेंज का इंट्रोडक्शन होता है, और थर्ड के अंदर सोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन का इज़हार किया जाता है, और जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर कंक्लूजन और फाइनल थॉट होता है। अगर हम देखें तो शेक्सपियरियन सोनेट के जो थीम्स होते हैं वो है लव, ब्यूटी, लाइफ और डेथ एंड टाइम। शेक्सपियरियन सोनेट के एलिमेंट्स को देखें तो उसमें इसके अंदर मेटाफर दिखता है, सिमिली, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। शेक्सपियरियन सोनेट के लिए एक स्पेसिफिक थीम को चूज़ किया गया, एक राइमिंग स्कीम और मीटर को फॉलो किया गया, नेचर और लाइफ की बात की गई है इसके अंदर, मॉरल और फिलोसफिकल थीम्स को भी इंक्लूड किया गया। शेक्सपियरियन सोनेट की इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक न्यू चैप्टर है शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, पोइट्री और ड्रामा का डेवलपमेंट है, शेक्सपियर की पोइट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम चलते हैं मिल्टोनिक सोनेट की जानिब। तो मिल्टोनिक सोनेट क्या है? एक तरह की पोइम है जो जॉन मिल्टन ने 17th सेंचुरी के अंदर पॉपुलराइज की थी। अब ये मिल्टोनिक इसी वजह से क्योंकि ये जॉन मिल्टन ने इसको पॉपुलराइज किया था। मिल्टोनिक सोनेट की अगर हम करेक्टरिस्टिक को देखें तो 14 लाइन्स की होती है, एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है, A-B-B-A C-D E और आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर इसको लिखा जाता है, और इसके अंदर 5 फीट एंड 10 सिलेबल्स होते हैं, और इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस हैं और एक कपलेट से ही बना होता है। मिल्टोनिक सोनेट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो फर्स्ट क्वार्टरन है इसके अंदर थीम का इंट्रोडक्शन किया जाता है, सेकंड के अंदर थीम्स का डेवलपमेंट है, और जो थर्ड है उसके अंदर थीम्स का क्लाइमैक्स है, और जो कपलेट है उसके अंदर कंक्लूजन और फाइनल थॉट है। ठीक है, मिल्टोनिक सोनेट के जो
अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो क्या है, मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है एंड पर्सोनिफिकेशन है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट्स इज स्पेंड। अब देखें जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना और मिल्टोनिक सोनेट, इनके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या इसके अंदर डिफरेंस है ना। जो राइमिंग स्कीम है ना मिल्टोनिक सोनेट की, उसके अंदर ए बी बी ए सी डी ई है, जबकि जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी ये राइमिंग स्कीम है। अगर हम थीम्स की बात करें तो मिल्टोनिक सोनेट के अंदर फिलोसफिकल थीम्स है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके अंदर लव और ब्यूटी का थीम आता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।